हेलो। मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम या फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 8 या फिर क्लास 8वीं की जो आपका 5th चैप्टर है, 5वां पार्ट है, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ग और वर्गमूल। इस पार्ट का नाम है। और इस वर्ग और वर्गमूल या फिर इंग्लिश में बात करूं स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट चैप्टर है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व या फिर हल कर देंगे। बोल रखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे नंबर आपको दे रखे हैं, इनको आपको जो स्क्वायर यानी वर्ग ज्ञात करना है, या फिर बिना ज्ञात किए भी इनमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। जैसे अब आप जैसे 81 का दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, 81 को 81 से इंटू करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद में आप लोग पता लगाओगे कि भाई क्या उत्तर आ रहा है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उत्तर गलत नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं हम, जब इसमें हमें इकाई का अंक पूछा है, यूनिट प्लेस से पूछा है, तो हमें काम करते हैं यूनिट प्लेस ले लेते हैं। तो इसमें यूनिट प्लेस है हमारा, इकाई का अंक हमारा कौन सा है, इकाई का अंक हमारा है इसमें, इकाई का अंक यूनिट प्लेस। तो इकाई का अंक बच्चों इसमें हमारा 1, या फिर यूनिट प्लेस हमारा है 1। ठीक है। और इस यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, यूनिट प्लेस इकाई का अंक पे जो संख्या नहीं होगी, जो अंक है, उस अंक का हम वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग 1 गुना 1 बराबर कितना मिल गया हमें, 1। तो इस संख्या का इकाई का अंक जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे, तब इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इकाई का अंक 1 तो पहले से ही था। तो ध्यान रहे, हर हर बार ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे तब ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 या फिर 1 हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर या फिर उत्तर है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी आपके जो मन में था ना डाउट, ये देखो, इसमें आप ऐसा मत करना कि पिछले में 1 का 1 हो रहा था तो 2 का 2 हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले लिखो यूनिट प्लेस डिजिट, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इकाई का अंक। हम ये पहले फाइंड कर लेते हैं, प्रश्न में दे रखा हमें, तो फटाक से हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा हमें, वो है हमारा 2। वो 2 है, तो हमें क्या करना है, हम लोगों को 2 का स्क्वायर या फिर वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग या फिर स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी नंबर को उसी से 2 बार ट्वाइस मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 करेंगे हम लोग, तो हमें मिल गया 4। ये हमारा आंसर है। अब से आपको कोशिश करनी है जो नंबर आपको या फिर जो संख्या दे रखी है, उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग बता दिया, बोर्ड जो आपका बोर्ड एग्जाम उसमें, इसमें 799 ठीक है। तो 799 या फिर 799 में इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक, इकाई का अंक या फिर यूनिट प्लेस डिजिट, वो हमारी क्या है इसके अंदर, वो है 9। और 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग, वर्ग बोलूं या फिर मैं स्क्वायर बोलूं, वर्ग बोलूं या फिर स्क्वायर बोलूं, दोनों एक ही चीज है। और जब मैं ये फाइंड करूंगा, तो 9 गुने 9, और हमें मिल गया 81 या फिर 81। और 81 में यूनिट प्लेस या फिर डिजिट क्या, 1 है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1। ये बात यहां तक आपको समझ में आई है? ठीक है, बिल्कुल। अगले पे बढ़ते हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ। इसी में अब फटाक से करेंगे, 3 है तो सीधा हम कर लेंगे। 3 गुना 3 दैट इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। यानी इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका, किसका, जब आप वर्ग ज्ञात करेंगे संख्या का। ठीक है। अगला देखते हैं, 1 2 3 4 पूरी संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाला अंक ले लो। 4 है, 4 गुना 4 कर दो, 16 16 मिला। और 16 में यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस क्या है, 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 6 या फिर 6 इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बढ़ते हैं अगले।
और दे दिया 7, तो यहां पे लिख दो 7, और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 गुना 7, 7 गुना 2 मत कर देना गलती से, 7 गुना 7 14 या फिर 14, और 14 में आपका 14 में आपका इकाई का अंक क्या है 4। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4 या फिर 4। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लिखते जाना साथ साथ, ऐसे लिख देना इकाई का अंक, ऐसे वर्ग के इकाई का अंक, इकाई का अंक वो भी किसका वर्ग का। ठीक है, ऑफ स्क्वायर वो हमारा हो जाएगा 4 या फिर 4। आई बात समझ में आपको यहां तक। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें 8 ले लिया हमने, 8 को हम लोग क्या कर देंगे, इकाई का अंक हमारा 8 है, 8 इंटू 8। अब तक आपको पता नहीं चला हो, ध्यान से समझना, लास्ट वाला जो डिजिट होता है, लास्ट वाला अंक होता है, वही इकाई का अंक होता है संख्या में। 8 गुना 8 करने पे 64 मिल गया, 64, और 64 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट, तो हो जाएगा हमारा 4। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें शून्य है, तो जीरो का हमेशा जीरो ही रहेगा, जीरो का स्क्वायर भी कर दो ना आप, जीरो को जीरो से गुना भी कर दोगे ना, आपको जीरो मिलना है। ठीक है, आई बात समझ में, वेरी गुड। फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए 6, तो 6 है, 6 गुना 6 कर दीजिए, 6 इंटू 6 कर लीजिए, 36 मिलेगा हमें, 36 मिलेगा, और इसमें इकाई का अंक आपको पता ही है 6 मिल गया हमें वापस। ठीक है, इकाई का अंक आपको 6 मिल गया। ठीक, और फिर हम आगे बढ़ते, 5 है, तो 5 गुना 5 करने पर 25 या फिर 25 मिल गया, 5 इंटू 5 करने पे 5 का स्क्वायर फाइंड किया हमने, इसका आंसर हमारा 5 या फिर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये दूसरा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरे क्वेश्चन को जो हमने समझा है, आपके 5-7 मिनट लगे हैं मेरे हिसाब से, शायद 7 मिनट लग गए, 30 सेकंड का टाइम और दे दीजिए। आप ये जो भूलने वाले थे वो आप भूलोगे नहीं। क्या काम करो, इस टेबल को आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अगर इकाई का अंक पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, इतने अंक है आपके। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और फटाफट सीख लो। अब अगर कोई संख्या के अंक, इकाई का अंक 0 है, तो उसके वर्ग का भी 0 ही होगा। 1 है, तो 1 गुना 1 करने पे ये भी 1 ही होगा। 2 है, तो 2 गुना 2 करने पे 4। 3 है, तो 3 गुना 3 करने पे 9। 4 है, तो 4 गुना 4 करने पे 16 या फिर 16। 5 या फिर 5 है, तो 5 इंटू 5 करो या फिर 5 गुना 5 करो, 25 या फिर 25 मिलेगा हमें। 36 हमारा हो जाएगा 36। 7 है, तो बच्चों 49। 8 है 64। 9 है 81, 81। आप देख लो खुद ही, देख लो। 1 है, तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। 0 है, तो 0 मिलेगा। 2 है 4 मिलेगा। 3 है 9 मिलेगा। 4 है 16 मिलेगा। 5 है 5 मिलेगा, या मैं 16 मैंने गलत बता दिया, 16 नहीं मिलेगा इकाई का अंक, केवल 6 मिलेगा। यहाँ पे 5 है, तो 5 मिलेगा, इकाई का लेना, पूरा नहीं लेना है। 6 है, तो 6 मिलेगा। 7 है, तो 9 मिलेगा। 8 है, तो 4 मिलेगा। 9 है, तो 1 मिलेगा। तो ध्यान से समझना, ये टेबल मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से याद करने की कोशिश करो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे दूसरा क्वेश्चन। हाँ, लास्ट में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले पा रहे,
यानी कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला पाए। और हाँ, अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। टोटल लर्निंग के नाम से ऐप है, उसके अंदर क्विज है, नोट्स है, सारे के सारे उसके अंदर हमने डाल रखे हैं। फिर मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर।